अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पब्लिक को अवेयरनेस के साथ साथ हम इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो इसी तरीके से हम इस वक्त मौजूद हैं वोल्टेक पावर कंपनी में। वोल्टेक पावर कंपनी सोलर पैनल पे काम कर रही होती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोड शेडिंग का माहौल है और जिस तरीके से जो बिजली का जो यूनिट है वो हर रोज़ एक नई आपको टेंशन देता है, तो उससे निजात पाने के लिए सोलर पैनल का जो काम है बहुत अच्छे अंदाज में हमारे मुल्क पाकिस्तान में तरक्की कर रहा है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी आप देख लें, इसी तरीके से कमर्शियल्स में आप देख लें। आप ये देख लें कि जो एक घर में जो 2 कमरे होते हैं जिनके यूनिट तकरीबन 150 के लगभग होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से सोलर पैनल पे वर्क कर सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं वोल्टेज पावर कंपनी के बिजनेस डायरेक्टर इबाद हुसैन पाशा साहब के साथ। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। अच्छा सर, जिस तरीके से मैंने आपका इंट्रो दिया कि इस तरीके से आप ये काम करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा स्टार्ट ये है कि आप अपनी कंपनी के बारे में मुझे प्लीज़ बताएं। सर, वोल्टेक पावर हमने शुरू की 2021 में और आइडिया ये था, बड़ा सिंपल था कि हम लोग देख रहे थे कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि जो आप चीज़ लगा रहे हैं और फिर उसकी देखभाल किस तरीके से हो रही है। तो जो क्वालिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होनी चाहिए मार्केट में, वो क्वालिटी हमें मिल नहीं रही थी। हम अपने अगर आस पड़ोस के लोगों को, जानने वालों को देखें तो उनको भी जिन कंपनी से उन्होंने सोलर सोल्यूशन इंस्टॉल कराए थे, सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराए थे, उनको वो क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिल रही थी या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कहीं पे नहीं मिल रही थी, तो उनको मसाइल दरपेश आ रहे थे। तो उसकी वजह से हमें ये महसूस हुआ कि ओवरऑल एक ऐसी कंपनी की मार्केट में, ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल सेगमेंट में एक ऐसी कंपनी की गुंजाइश मौजूद है, मार्केट में एक गैप मौजूद है कि जो कंपनी आके इस क्वालिटी के गैप को फिल कर सके। ठीक है। तो ये आइडिया था। अब इसके पीछे जो 2 लोग मेन कारफरमा थे, वो 2 डायरेक्टर्स हैं हमारे, सैयद तासीर हुसैन और अहमद सैयद साहब। अहमद सैयद साहब हमारे चेयरमैन भी हैं और वो US में, यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड हैं और उनका मेन तो किसी और कंपनी में वो काम करते हैं, बट उनका जो सेमी कंडक्टर, ये जो मोबाइल फ़ोन की चिप्स वगैरह कंपनीज बनाती हैं, इसमें से एक कंपनी में वो काम करते हैं। बट उन्होंने ये देखा वहाँ पे कि कैलिफोर्निया में, एरिज़ोना में आज से तकरीबन 10-12 साल पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना शुरू की और सोलर को प्रमोट करना शुरू किया। ये क्योंकि जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन रियासतों की मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में, ये कैलिफोर्निया, एरिज़ोना सनी स्टेट्स कहलाती हैं जहाँ पे सूरज बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उसमें उनका समझेंगे एक साइड के तौर पे इंटरेस्ट, एक पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर वहाँ से लेकिन उनको ख्याल आया कि ये पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ तो हर वक्त ही तकरीबन आप कराची से शुरू हों और सक्खर तक, और सक्खर से आगे मुल्तान, और मुल्तान से आगे लाहौर, और इवन हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ भी अच्छी धूप निकलती है कंपेयर टू आप अगर यूरोपियन नेशंस की या बाकी दुनिया की बात करें तो बहुत अच्छी धूप निकलती है। तो उनको ये आइडिया आया कि ये पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी रूट्स पाकिस्तानी थी, कि पाकिस्तान में भी इस तरह से होना चाहिए। और फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट लेवल पे भी काम करना शुरू किया, लेकिन वो इतना, क्योंकि ज़ाहिर है वो US में बेस्ड थे, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पता है कि थोड़ा मामला लंबे अरसे तक चलाना पड़ता है, थोड़े मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उन्होंने फिर तासीर साहब से डिस्कस किया, ही रनिंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो फिर ये वोल्टेक पावर जो है वो उस तरह से वजूद में आई, कंसिडरिंग कि ये रेजिडेंशियल एक आम जो सारिफ है घर का, जो कि बिजली का बिल देता है माहाना 50, 60, 70 हज़ार रुपये, उसके लिए जिस क्वालिटी की चीज़, क्योंकि जो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोजेक्ट्स हो गए या बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके लिए तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई मौजूद होता है, क्योंकि जब आप 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपए किसी को दे रहे हैं, तो उससे आप काम भी बड़े एहसन अंदाज में निकलवा सकते हैं। आपके पास भी इंजीनियर्स की टीम होती है, लेकिन एक आम जो एक घर में रह रहा है मेरे और आपकी तरह, उसके पास कोई इंजीनियर मौजूद नहीं होता, उसने खुद ही सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब उसमें कहाँ पे वो उसको टेक्निकली इश्यूज़ आ रहे हैं, वो जब सिस्टम लग जाता है, जब इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, जब आप पैसे किसी को दे चुके होते हैं, उसके बाद आपको ये मालूम होता है कि कहाँ पे इसमें इश्यूज़ हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आपने अभी मुझे बताया, लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी क्वालिटी की अल्फाज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। थोड़ा सा मुझे क्वालिटी के बारे में बताएं, आप क्वालिटी किस हवाले से बोलना चाह रहे हैं? देखिए, क्वालिटी में हर हवाले से बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेन कंपोनेंट की अगर आप बात करें, जो आपकी प्रोजेक्ट हमारी कॉस्ट होती है, जो हमारा खर्चा होता है इस पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने पर, वो सोलर पैनल्स का होता है। तकरीबन 60%
जो कॉस्ट है वो सोलर पैनल पूरा एक प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं घर में या कमर्शियल स्कूल हॉस्पिटल किसी भी चीज में, तो उसमें तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो सोलर पैनल का हिस्सा ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड्स भी आते हैं, टीयर्स भी आते हैं। अब ये ग्लोबली दुनिया में एक ऐसी कंपनी मौजूद है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ब्लूमबर्ग है, इसके अलावा और भी इदारे मौजूद हैं जो कि इनकी रेटिंग करते हैं कि ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, उसकी क्वालिटी पे तो उसमें जैसे 4-5 कंपनीज हैं सोलर पैनल्स की जो नंबर 1 पे हैं और मतलब टियर 1 में कहलाती हैं, और उसमें भी फिर ग्रेड्स होते हैं, क्योंकि अब टियर 1 की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी लॉन्जी में ले लूँ या जिनको में ले लूँ, वो टियर 1 की कंपनी तो है, लेकिन जो सारिफ को एंड यूजर को जो पैनल उसका मिल रहा है क्या वो ए ग्रेड का भी है कि नहीं है, क्योंकि यही जो है अपने जब सोलर पैनल बनाते हैं इनको कैटेगराइज करती हैं सारे टियर 1, ओके, ये ए ग्रेड का पैनल है कि जो सारे डिफेक्ट से पाक है, कोई इसमें किसी भी तरह का ना विजिबल ना इनविजिबल कोई डिफेक्ट नहीं, कोई चीज़ नहीं है। फिर बी ग्रेड का पैनल है जिसमें विजिबल कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी में शायद थोड़ा बहुत माइनर या फिर माइनर स्क्रैच वगैरह इस तरह से, एंड फिर सी और डी और डी ग्रेड। ठीक है, तो जी बात जी, तो उसमें होता ये है कि कंपनीज जो हम लोग देख रहे थे उसमें कि बी ए ग्रेड का कह के और बी ग्रेड के पैनल सही उस वक्त एक आम यूजर को, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही तो उसको नहीं पता कि ये ग्रेड लगा है कि बी ग्रेड लगा है। देन सोलर पैनल के अलावा बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे अगर हम साहिली इलाके में रहते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि या जिसको आप कह लें कि सोलर फ्रेम आम जबान में कहा जाता है, तो जिसपे सोलर पैनल्स आपके प्लेस होते हैं, रखे जाते हैं, जिसपे आपको उसको टाइटन फास्ट करते हैं उसको। तो अब सोलर पैनल आप तो आपने अच्छा लगा दिया, लेकिन अगर आपने उसका स्ट्रक्चर और फ्रेम उस क्वालिटी का नहीं लगाया जी, तो वो हमारे यहाँ तो जंग आप क्लिफ्टन की तरफ चले जाएं, डीएचए की तरफ चले जाएं, कोरंगी की तरफ चले जाएं, यूं फौरन जंग पकड़ती है। ऐसा ही है। तो अब वो 2-3 साल में अगर आपकी चीज खराब होना शुरू हो गई तो फिर आपने उसको री इन्वेस्ट करना है, और री इन्वेस्ट भी करना है, और उससे जनरेशन भी इम्पैक्ट होती है कि अगर आपने सही उसको एंगल पे नहीं लगाया या सही आपका फ्रेम जो है वो ब्रेक होना शुरू हुआ या कोई और प्रॉब्लम इस तरह की आई, तो उससे आपकी जो जनरेशन मतलब जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था उस सोलर पैनल से वो आपको नहीं मिलता। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हम चले जाते हैं केबल्स में। अब केबल्स में हमने बहुत सारी जगह पे ये देखना अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आया कि मतलब टेक्निकल लोगों ने ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ नहीं लगाई है, ये केबल अगर लगनी चाहिए कहीं पे 10 mm की तो वहाँ पे 6 mm की केबल लगा दी गई है। तो ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या अच्छी क्वालिटी की केबल पाकिस्तान केबल लगनी चाहिए तो कोई दूसरी फास्ट केबल वगैरह लगनी चाहिए, उसकी जगह कोई आपने सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी की आपने केबल जो है वो इंस्टॉल कर दी। इसी तरीके से दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो इन्वर्टर का कंपोनेंट होता है। इन्वर्टर अगर आपके पास बैटरीज भी मौजूद हैं तो इन्वर्टर आपकी तमाम उसकी फंक्शनैलिटी को आपके सिस्टम के सोलर सिस्टम से कितना आ रहा है, आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, आपके इलेक्ट्रिक से या वापडा से या एस्को से कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास बैटरी मौजूद हैं तो बैटरी को कंट्रोल करना, ये तमाम काम जो है वो इन्वर्टर करता है। अब इसमें अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और इसमें हमें अक्सर नज़र आता है कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि इंस्टॉलर ने आपको बता दिया कि ये आप लगा लें, ये बराबर ही है, बस बराबर ही है, आप ये लगा लें, इतना कोई फ़र्क नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसकी आफ्टर सेल आप भी सोचते हैं कि यार इसकी भी 5 साल की वारंटी मिल रही है, मुझे इसकी 5 साल की वारंटी मिल रही है, या इसकी भी 10 साल की वारंटी मिल रही है, इसकी भी 10 साल की वारंटी, तो बराबर ही होंगे। लेकिन जब आप लो क्वालिटी इन्वर्टर लगाते हैं और उसकी आफ्टर सेल में अगर आपको कोई इशू आता है, एक तो उसका ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है, सही कह, फॉल्ट रेट जिसे हम कहते हैं। दूसरी चीज़, जब वो ख़राब होता है तो उसकी सर्विसिंग इतनी जल्दी आपके पास नहीं हो पाती। अगर आपको टियर 1 ए क्वालिटी का इन्वर्टर जो है वो एक तो ख़राब भी कम हो रहा है, सही, और खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो रिप्लेस जल्दी हो रहा है, सही। तो अगर आपको ये दोनों मसाइल नहीं मिल रहे, अगर आपका सिस्टम जो है 10 से 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीना क्योंकि वो रिपेयर होने गया हुआ है या कुछ होने गया हुआ है तो बंद पड़ा है सिस्टम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इसमें किसी किस्म की कोई रिपेयरिंग होती है तो वो फिर ज़ाहिर है सोलर सिस्टम को निकाल के ले जाया जाता है और उस पर फिर एक रिपेयरिंग में इन्वर्टर के लिए, क्योंकि इन्वर्टर मेन कंपोनेंट है। ठीक, सोलर पैनल में तो अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती। सोलर पैनल बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है, तो सोलर पैनल में अक्सर प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब इन्वर्टर में जो है, इन्वर्टर में कभी कभी आ जाती है, ठीक है, खास तौर पे टियर 1 में नहीं आती, लेकिन टियर 2 टियर 3 की बात करें तो उसमें लोकल भी इन्वर्टर बनना शुरू हो गए, ठीक है, तो उसमें भी इश्यूज आते हैं, तो उसमें ख्याल रखना जरूरी है कि आप टियर 1 ए क्वालिटी के इन्वर्टर्स के साथ आप जो है वो जा रहे हो। सो ये तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गई। मैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की अगर बात करूं तो एक आम सारिफ, अगेन कंसिडरिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एक आम शख्स,
जो कि टेक्निकल नहीं है, जो कि जिसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है कि एक फ्लैट पे रहने वाला बंदा या एक घर में रहने वाला बंदा, उसको आपने जो टेक्निकल चीज़ें बताई उसमें तो पता नहीं है उसको। अब वो तो बौखला जाएगा कि इस तरीके से अगर इतने मसाइल हैं, तो मतलब इसका सीधा सीधा किस तरीके से है वो थोड़ा सा हमें बताएं। मैं पहले सर्विसिंग का बता दूं कि सर्विसिंग, अब प्रोडक्ट तो आपने लगा लिया, वो आप इंटरनेट पे भी आप जाते हैं, दूसरी 2-3 कंपनी से बात करते हैं, लोग आपको गाइड कर देते हैं। आजकल माशाल्लाह इतना सोलर लग चुका है कि आपके जानने वालों में 2-4 लोगों ने लगाया होता है, आप उनसे फ़ोन पे मालूम करते हैं या इंटरनेट पे मालूम कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ लगानी चाहिए। वो चीज़ तो आपने लगा ली, लेकिन वो जब तक जनरेशन अपनी प्रॉपर करेगी नहीं, वो जो अपना सोलर की बिजली प्रोड्यूस नहीं करेगी जितनी उसको करनी चाहिए, तब तक उसका बेनिफिट आपको 100% नहीं मिलेगा। तो अब उसमें अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से आपकी जनरेशन कम हो रही है, ये एक आम बंदे के लिए अगर उसको गाइड ना किया जाए सही तरीके से, तो वो नहीं समझ पाता है। अगर आपका सिस्टम बंद रह रहा है लंबे लंबे अरसे के लिए, 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए फॉल्ट्स पीरियडली आ रहे हैं, तार जल गई, तार उड़ गई, कोई ब्रेकर उड़ गया, इस तरह के इशूज आ रहे हैं अगर बार बार, तो ये सर्विसिंग के मसाइल, सर्विसेज के मसाइल तो और उसमें आप कॉल करें कंपनी को, कंपनी आपके पास जवाब नहीं दे रही है, आ नहीं रही है, ये दोनों तरफ के मसाइल हमारे मसाइल है। इसमें मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव होके अगर बात करूँ, बस मेरे ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्रेक से वापस आके इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ये गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है, इसको कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, हम छोटे से ब्रेक के बाद अब वापस आ चुके हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं इबाद साहब के साथ। जी इबाद साहब, हम कोई सर्विसेज की बात कर रहे थे। जी, तो मैं बस यही अर्ज कर रहा था कि सर्विसेज भी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आपको जनरेशन या उसकी पावर जैसे कह लें कि वो प्रॉपर ना मिले, कि आपका सिस्टम बंद रहे और आप अपने जो जिसने भी आपका सिस्टम इंस्टॉल किया है, क्योंकि आपके पास तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, काम सही बात है बिल्कुल, तो फिर वो उसका जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो आपने खर्चा किया होता है, उस पर वो पूरा नहीं हो पाता। तो ये मेनली रीज़न था कि जिसकी वजह से हम क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ सर्विसेज की भी बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझे के साथ निभाना भी उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें छोटी सी मैं हमारी वोल्टेक पावर के बारे में बात करूँ तो हम रेजिडेंशियल कस्टमर को या जिसने घर में लगाना है अपने सिस्टम, उसको हम 2 साल का सर्विसेज पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें इंक्लूड करके देते हैं। समझे अपने पैकेज में हम इंक्लूड करके देते हैं कि जिसमें हमारी एक सर्विस है रिमोट मॉनिटरिंग की। रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि हम अपने ऑफिस में बैठ के आपकी सिस्टम को लाइव देख रहे होते हैं और कंपेयर भी कर रहे होते हैं, उसका मवाजना कर रहे होते हैं दूसरे सिस्टम्स के साथ कि आपकी सिस्टम सही चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई इशू तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं है, जनरेशन जितनी होनी चाहिए, जितना हमने आपसे वादा किया है, या जितनी मौसम बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मौसम को, महीने को, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जितनी जनरेशन सोलर की होनी चाहिए उतनी हो रही है कि नहीं हो रही, ये तमाम चीज़ें सर्विसेज हमारी पार्ट होती हैं हमारे पैकेज। ठीक है, लेकिन इबाद साहब अभी जो आपने बात की, जिस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से, ये बात तो बेहतरीन है। जिस तरीके से आजकल मामला ख़राब हो रहे हैं कि बिजली चली जाती है या सोलर सिस्टम वालों को कॉल्स कर रहे होते हैं, वो पहुँचते नहीं हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी ये बात कही, टेक्निकल बात बताई है कि आप इस तरीके से बैठ के अपने सिस्टम को अपने ऑफिस से ही चला सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी। मुझे ये बताएं कि जो 150 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं जानते कि आपने जो बात की है टेक्निकल तरीके से, ये जो आपने बात की है ये कमर्शियल्स और एग्रीकल्चर और इसके अलावा जो बाकी मेरा ख्याल है कि आप उसकी बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो छोटे हमारे 2 कमरों में रहने वाले लोग हैं वो सोलर पैनल लगाते हैं और डायरेक्ट सिस्टम को ऑन कर देते हैं, तो इसके बारे में कुछ मुझे बताएं। देखिए, इसमें 2-3 तरह के सिस्टम मौजूद होते हैं। एक तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ता है कि आपके पास बिजली मौजूद है या बिजली मौजूद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं से मेरी मुराद ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, वो उनका और थोड़ी बहुत भी बिजली मौजूद होती है। जैसे आप देही इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे 6 घंटे बिजली आती है, 18 घंटे बिजली गायब। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला मामला उसके लिए हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें लाइट है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए थोड़ा अलग सिस्टम, ठीक है, डिज़ाइन किया जाता है, उनके लिए तो अलग सिस्टम बेहतर होता है। या अगर मैं शहर की बात करूं, जैसे कराची की या हैदराबाद की बात, ठीक है, या दूसरे कराची के शहरों की बात करूं, तो इनमें जो है वो बिजली तो मौजूद है लेकिन लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। लोड शेडिंग तो फिर वहाँ के लिए अलग सिस्टम जो है वो रेकमेंड किया जाता है कि उसके लिए अलग सिस्टम है। 150 यूनिट इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है तकरीबन 5 से 6 यूनिट समझे के डेली के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
इसके लिए जो ज़रूरी होता है वो उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं कि एक दिन में कितना इस्तेमाल करेगा और उसके हिसाब से उसको कितनी सोलर। मेरा ख्याल है 150 यूनिट इस्तेमाल करने वाला का बिल मेरा ख्याल है 6 से 8 हज़ार के दरमियान 6 से 8 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब वो 6 से 8 हज़ार पे जो यूनिट है उसके लिए वो मसला नहीं है कि वो 6-8 हज़ार पे बढ़ता है, उसके लिए सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है। तो उसके लिए आपने कोई ऐसी चीज़ आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि किस तरीके से ये लोग जो है ये ईजी इस मसले को हल कर सकते हैं। देखिए इसमें सोलर पैनल्स तो आपके लाजमी हैं, बिल्कुल वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक बिजली उसके साथ, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़रूरत होती है अगर लोड शेडिंग को आपने काउंटर करना है, लोड शेडिंग से आपने बचना है, तो सिंपल सी चीज़ें बैटरीज भी अगेन वो जो मैंने इन्वर्टर की बात की थी पहले कि वो इन्वर्टर से कनेक्ट होके बैटरीज जो हैं वो चलती हैं। अब जितना सिस्टम आपका जिस साइज़ का है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप उसमें बैटरीज वगैरह अटैच कर लेते हैं। ठीक है। अब उसमें जो देखने वाली बात यह है कि बैटरी आप किस क्वालिटी की इंस्टॉल किस क्वालिटी की लगा रहे हैं। ठीक है। अब उसमें हर बजट के हिसाब से बैटरीज मौजूद है मार्केट में, कि जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आपका बजट कम है, जाहिर है 150 जो यूनिट इस्तेमाल कर रहा है महीने के, उसका बजट कोई लाखों में नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो वो कोई 8 लाख का 10 लाख रुपए का सिस्टम इन्वेस्ट नहीं करना, कभी भी नहीं करेगा। तो वो लिमिटेड सिस्टम में आपके पास ट्यूबुलर बैटरीज मौजूद हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी जिसे हम कहते हैं, आम पानी वाली बैटरी जिसे हम कहते हैं, जो हमारे यूपीएस में और गाड़ियों वगैरह में, बाइक्स में इस्तेमाल होती हैं, वो वाली बैटरीज की अगर हम बात करें तो उसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी कंपनीज, नामवर कंपनीज हैं, उसकी बैटरी इस्तेमाल करें, और ये देखें कि वो खास तौर पे सोलर के लिए ही वो बैटरी बनाई गई हो जो कि आप इस्तेमाल करें। तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी, उसकी वारंटी को देखें कि आपको 6 महीने की वारंटी मिल रही है, 1 साल भर की, उस रेंज में उससे साल भर से ज़्यादा की वारंटी आपको नहीं मिलती है, लेकिन कम से कम आपको 6 महीने की, साल भर की वारंटी मिल रही है, और एक मुस्तनिद कंपनी से मिल रही है, एक बड़े नामवर कंपनी से मिल रही है। तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र रख के, और फिर उसमें कि आपकी लोड शेडिंग कितनी होती है, कहीं पे 4 घंटे लोड शेडिंग होती है तो शायद आप कम बैटरीज लगाएंगे। ठीक है। कहीं पे 8 घंटे लोड शेडिंग होती है तो आप ज़्यादा बैटरीज लगाएंगे। इसी तरीके से आपको जब लोड शेडिंग होती है, ये बजट के हिसाब से भी आप चेंज, बजट के हिसाब से ये लोड शेडिंग होती है नॉर्मल के इलेक्ट्रिक की या वापडा की या हिस्को की बिजली आ रही है तो आप सकता है ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब लोड शेडिंग होती है तो आप चाहें कि भाई मेरा बस ये 2 पंखे और ये 3-4 लाइटें जो है वो चलती है, बाकी घर मेरा ना भी चले तो मैं आपको 2-3 घंटे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप कम बैटरी लगाएंगे। कोई और शख्स ऐसा हो सकता है जो कहता है कि नहीं मेरा सारा घर जो है वो चलना चाहिए, तो वो शायद ज़्यादा बैटरी इसका इस्तेमाल करेगा। तो ये इस तरह से ये चलता है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने बेहतरीन तरीके से हमें इसको समझा दिया। अब मैं चलूँगा थोड़ा सा कमर्शियल की तरफ। ये जो कमर्शियल हमारी SME इंडस्ट्रीज़ जिसे हम कहते हैं कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि आपको पता है कोरंगी साइड पे भी हैं और मेहरान टाउन साइड पे भी हमारी छोटी सी इंडस्ट्रीज़ हैं, न्यू कराची साइड पे भी हैं, तो वो छोटी इंडस्ट्रीज़ पे आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? और आपने मुझे ये बताया था कि वो आप इस तरीके से करते हैं कि वो उसकी जो ज़्यादा अगर ओवर हो जाती है तो वो परचेज़ भी हो जाती है कि इलेक्ट्रिक को, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, कहलाता है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग। ओके। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो जितनी बिजली, क्योंकि सोलर की जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जो जनरेट हो रही है, वो दिन के औकात में हो रही है। ठीक है। और ज़्यादातर उसमें से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक तकरीबन ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है, बाकी तो बहुत कम जनरेशन रहती है। तो उसमें होता ये है कि आपकी तो कंजम्पशन, लेकिन आप घर की भी बात कर लें, लेकिन आप कमर्शियल की भी बात कर लें, तो वो सारा वक्त कंजम्पशन है आपकी। सही है। ठीक है। फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्री 24 घंटे भी चलती है, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 24 आवर्स भी कुछ ना कुछ उनका चल रहा होता है। तो आप इस्तेमाल 24 घंटे कर रहे हैं, सोलर से आप बना रहे हैं दिन के औकात में। तो उसमें होता ये है कि आपके इलेक्ट्रिक से नेट मीटर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो इजाफी बिजली बना रहे हैं, जैसे कि आपने सोलर सिस्टम लगाया, उससे आपने 100 यूनिट बनाए, बिल्कुल सिंपल रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने उससे 100 यूनिट बनाए दिन के। आपका जो इस्तेमाल है दिन के टाइम का, जैसे कि मैं समझूँ कि सुबह 9 बजे से लेकर या सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक का, वो 30 ही यूनिट है। 30 यूनिट। इससे ज़्यादा बाकी यूनिट जो है आप रात में इस्तेमाल करते हैं। 70 यूनिट बचे। 70 यूनिट। अब आपके जो 70 यूनिट आपके जो बचे, वो आपके इलेक्ट्रिक को बेच देते हैं। ओके। ठीक है। और रात के जो यूनिट आपके इलेक्ट्रिक से खरीदते हैं, वो चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, 80 हो, 100 हो, जितने भी हों, वो एक फॉर्मूले के तहत आपको जो है वो के इलेक्ट्रिक उससे फायदा पहुंचाता है। ठीक है। तो उससे अगर मैं इसके पे बैक की, ROI की, या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप
वापस कितने टाइम में निकालेंगे अपनी। सही बात है। तो वो कमर्शियल में बहुत अच्छी ROI इस वक्त बन रही है, क्योंकि प्राइसेस सोलर की जो प्राइसेस हैं, सोलर पैनल्स की प्राइसेस, जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 55 से 60% हिस्सा तो सोलर पैनल ही होता है। सोलर पैनल ही होता है, सही बात है। तो उसमें क्योंकि सोलर पैनल की प्राइसेस इस वक्त कम पे हुई हुई हैं, हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे ये कम सतह पे इस वक्त हैं, सबसे कम सतह पे इस वक्त मौजूद हैं सोलर पैनल्स की प्राइसेस। तो जो ROI जिसे हम कहते हैं कि आपने अगर एक 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए जितने भी आपने इन्वेस्ट किए, तो वो कितने टाइम में आपको वापस मिलेंगे, तो वो तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसे में आपको वापस मिल रहे हैं। इवन छोटे सिस्टम में 40-50 किलोवाट के सिस्टम में भी, कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको विद इन 2 से 2.5 साल में आपको वो रिटर्न आ रहा है, जो कि आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो 3.5 साल, 3.25 साल ऐसे चल रहा था, जो कि अब 2 से 2.5 साल के ऊपर आ चुका है। तो इस वक्त तो बहुत बेहतर, खासतौर पर जो नेट मीटर्ड सिस्टम है उसमें इस वक्त बहुत बेहतर आइडिया है अगर कोई सोलर लगाना चाहता है। और इसीलिए आप देखें कोरंगी में आपने बताया कि कोरंगी से आप लोग, आपका ऑफिस भी वहीं उसी तरफ है, तो आप देखेंगे रोज़ाना आपको नज़र आएगा कि एक नई छत पे जो है वो सोलर की इंस्टॉलेशन होगी। तो बहुत तेज़ी से मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले 2 साल में बहुत तेज़ी से, अभी गर्मी आ रही है तो गर्मियों में हमारा सीज़न थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो लोग तो गर्मियों में ख़ासतौर पर इस साल भी है, अगले साल हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सोलर जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। और शायद ही कोई आपको फिर ज़्यादा छतें ऐसी होंगी जिन पे सोलर लगा होगा और कम छतें ऐसी होंगी जिन पे सोलर नहीं लगा होगा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जो अभी आपने मुझे ये कहा कि नेट सिस्टम के हवाले से जो आप बताना चाह रहे थे, तो उसमें जो रात के टाइम पे जो हम के इलेक्ट्रिक से या इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, तो मुझे क्या बताएं कि ये इसमें बैटरी नहीं लगती? नहीं, इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है। ये उन जगहों के लिए ज़्यादा मुफीद है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। इसको हम कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम उन जगहों के लिए है जहाँ पे लोड शेडिंग की शिकायत नहीं है या बहुत कम है, मतलब 2-1 घंटे तो ना होने के बराबर ही उसको समझेंगे, तो उन जगहों पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है। इसमें बैटरी कोई नहीं लगती। जो आप इजाफी बिजली बना रहे हैं वो आप डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में आ जाते हैं, और वो एक मीटर जो है आपके दोनों तरफ की बिजली मेजर कर रहा होता है कि आपकी जो बिजली आपने के इलेक्ट्रिक से ली वो भी आ रही होती है उसमें, और जो आपको बिजली आपने के इलेक्ट्रिक को दी वो भी उसमें मेजर हो रही थी। तो आप भी देख सकते हैं कि कितनी यूनिट, और वो बिल में एक तीसरा पेज, आमतौर पे बिल जो है वो 2 पेजेस का होता है, एक तीसरा पेज सफ़ा जो है वो ऐड हो जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है कि इस महीने आपने कितनी बिजली खरीदी, कितनी बेची, ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। ठीक। बैटरी वाले सिस्टम ज़्यादातर कारआमद उधर भी होते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग है, लेकिन इसके अलावा हमारे जो सिस्टम्स हैं वो अक्सर लगते हैं उन जगहों पे भी कि जहाँ पे पीक आवर्स को हमने ऑफसेट करना हो। ठीक। पीक आवर्स वो टाइम है शाम 6 से रात 10 का टाइम, या 6:30 से 10:30 डिपेंडिंग ऑन सीजन के हिसाब से ये थोड़ा चेंज होता है, कि जिसमें बिजली का यूनिट आपका महंगा है। सही बात है। तकरीबन 25% यूनिट जो है वो महंगा है। इसमें आपको अक्सर इश्तिहार में भी नजर आता होगा कि वो कहते हैं इस्त्री इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल। कि इलेक्ट्रिक खुद इस तरह के इश्तिहार वगैरह देती, वापडा के भी आते हैं कि इस टाइम में आप जो है ये इस तरह के आलात इस्तेमाल ना करें। तो इस टाइम में अगर हम बैटरी पे स्विच हो जाते हैं तो हम, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको के इलेक्ट्रिक का यूनिट इस टाइम पे तकरीबन 45 से 50 रुपये का पड़ रहा है इस वक्त टैक्सेस वगैरह मिला के, और आप बैटरी पे स्विच अगर हो जाते हैं तो बैटरी सोलर मिला के यूनिट आपको शायद 8 या 10 रुपये का पड़ता है। अच्छा, इतना फ़र्क तो है? इतना फ़र्क है। तो आप 30 रुपये पर यूनिट अगर आप सेव कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने साइज़ का सिस्टम लगाया हुआ है, आप काफ़ी हद तक सेविंग जो है वो कर सकती है। ठीक है। क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम लगाएं, खासतौर पर जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है वहाँ पे तो लगनी बिल्कुल ऐसा ही। जहाँ पे लोड शेडिंग कम है लोग सोचते हैं बैटरी लगाई जाए कि ना लगाई जाए। तो उसमें हमारा मशवरा ये होता है कि लगाने, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो ऑफसेट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको पीक आवर्स में इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि DHA में, क्लिफ्टन में, जिन्होंने बैटरीज लगाई हुई हैं हमारी, और वो पीक आवर्स में उसको रोजाना की बुनियाद पे यूटिलाइज होती हैं, और सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। सारा मजे की बात ये है कि आपको कोई स्विच नहीं करना, कोई बटन नहीं दबाना, कोई कहीं पे जाके कुछ नहीं करना। हमने सेटिंग्स यहाँ पे स्मार्ट सिस्टम्स हैं, AI टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट सिस्टम्स हैं, तो उसमें हमने सारी चीज़ें उसकी बिल्ट इन प्रोग्राम की हुई हैं जिस तरह से, तो वो सारी प्रोग्राम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, एंड वो ऑटोमेटिकली देखता है, स्विच ऑन स्विच ओवर कर जाता है। लेकिन उसके बाद हम बचाते भी हैं कि इससे ज़्यादा बिजली बैटरी ख़त्म ना हो, ताकि अगर रात को लोड शेडिंग हो जाती है तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल। तो अगर वो 60% या 50% हो गया है, हमने सेट किया हुआ है कि 50% तक डिस्चार्ज होगी, उससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी, तो वो ऑटोमेटिकली जब 50% डिस्चार्ज हो जाता है तो वो बैटरी को वहीं पे इन्वर्टर स्टॉप लगा देता है कि इससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। फिर वही ब्रेक लाजमी है हमारे लिए। जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आके फिर मज़ीद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
जी नाजरीन, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी बात साहब, एक छोटा सा मेरे जहन में सवाल था जो मैं करना चाह रहा था आपसे कि आपने अभी जिस तरीके से बताई कि घर के हवाले से, आपने इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बताया, मुझे ये बताएं कि सोलर पैनल क्या इतना पावरफुल है कि बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री जो विदाउट किसी चीज़ के सोलर पैनल पे किस तरीके से चल सकती है? देखिए, सोलर पैनल में समझने की ज़रूरत है कि सूरज क्योंकि पावरफुल रिसोर्स तो है, बिल्कुल है, लेकिन रिलायबल रिसोर्स नहीं है उस तरह से कि अगर बादल आ जाते हैं तो उस वक्त जो है उसकी जनरेशन जाहिर है कि एक लिमिट हो जाती है। तो जब ये बड़ी इंडस्ट्रीज में हम लगाते हैं, इवन जब हम घरों में मेनली लगाते हैं, जो ऑन ग्रिड सिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, ऑन ग्रिड सिस्टम जो हम लगाते हैं, तो समझें कि ये कॉम्बिनेशन में चल रहा होता है। सही कि आपके जो के इलेक्ट्रिक या वापडा या जो भी आपका सप्लायर है उससे और सोलर के कॉम्बिनेशन में चल रहा है। ठीक है कि अगर आपकी सोलर की पावर ज़्यादा बन रही है तो वो आप के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी सोलर की पावर कम बन रही है और आपकी खपत जो है, आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, सही है, तो आप कुछ हिस्सा के इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं। लेकिन इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम में खासतौर पे लिमिटेशन कोई नहीं होती कि आप कौन सी कितने हेवी मशीन लगा सकते हैं, कितनी नहीं लगा सकते। अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए ही आप देखते हैं कि नूरियाबाद में आपसे इंडस्ट्रीज देख लें सारी, बिल्कुल साइट एरिया में आप सारी इंडस्ट्रीज देख लें, जो बड़ी बड़ी मेगावाट्स के प्लांट्स लगे हुए हैं, वो मेनली प्राइमरी सोर्स उनकी सोलर पे शिफ्ट हो गई है, कुछ की हो गई है, कुछ की होना शुरू हो गई है। तो कुछ ने 40%, 20%, 25%, कुछ ने 80%, 100% तक भी सोलर पे अपने आप को ट्रांसफर कर लिया है। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जुलाई या अगस्त में खड़े हैं जी, तो बारिश हो रही है, तो उस वक्त उनको के इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, तो उसमें कोई लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए, और मैंने जैसे अर्ज किया, जितना सिस्टम हमारा साइज बड़ा होता जाता है उतनी हमारी ROI कम होती जाती है। ROI कम होने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट जितना करेंगे उतना जल्दी आप निकाल लेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा था 2 से 2.5 साल आपको एक घर के उसको सिस्टम को निकालने में या कमर्शियल सिस्टम को निकालने में जो इन्वेस्टमेंट की है 2 से 2.5 साल लगते हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं ये तो 1.5 से 1.25 साल के अंदर अंदर आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपके पास वापस आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ ऐसी है कि अगर आप Tier 1 पैनल लगाते हैं तो 10 साल से प्लस इनकी वारंटीज होती हैं, 12 इयर्स प्लस वारंटीज होती हैं, 10-12 साल की वारंटीज होती है। मतलब और तो इन्वर्टर की भी वारंटी 5 इयर्स 5 साल से ज़्यादा होती है। फिर जैसे हम अच्छी कंपनी से अगर आप लगाएंगे, जैसे वोल्टेक पावर से अगर आप लगाते हैं, तो स्ट्रक्चर की आपका जो फ्रेम होता है उसकी भी वारंटी आपको 10 साल की मिलती है। ठीक। तो आप 2 साल में समझे आपने अपना खर्चा बाहर निकाल लिया, 8 साल तक आप मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। 8 साल कम अज कम जाहिर है कि वारंटी के बाद भी चीज़ें जो है वो चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा सर, यही चीज़ मैं अगर एग्रीकल्चर से आपकी बात करूँ, एग्रीकल्चर की, जिस तरीके से कराची से आप बाहर चले जाएं, सक्खर हो गया, हैदराबाद हो गया या इंटीरियर हो गया, तो वहाँ पे इनका क्या सोलर पैनल के क्या मामला है? देखिए, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी जो ख़ासतौर पे क्योंकि ट्यूबवेल चलाने के लिए हमें चाहिए होता है ये पंप मोटर, बोरिंग मोटर्स जो होती हैं उनको चलाने के लिए बिजली इस्तेमाल होती है। और अक्सर जगहों पे ग्रिड मौजूद नहीं होती कि वापडा मौजूद है भी तो बहुत ही मुश्किल मौजूद है, बिल्कुल, आप कई जगहों पे मौजूद ही नहीं है। तो वहाँ पे अपने फसलों को पानी वगैरह देना है, वो मामला करने तो जनरेटर पहले चलते थे। अब जनरेटर का शोर भी है, ख़र्चा भी ज़्यादा है, फिर ख़राबियाँ वराबियाँ, ये भी सारी चीज़ें उससे रहती हैं। तो उसमें भी एक तो गवर्नमेंट ने भी, हुकूमत पंजाब ने भी और हुकूमत सिंध ने भी इसके ऊपर काम किया है, और मुझे नज़र आ रहा है कि और भी काम इसके ऊपर होगा, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी काम किया है। तो क्योंकि जाहिर है जिसका मसला होता है, जिसकी सर पे पड़ी हुई होती है और उसके तो रोजी रोटी का सवाल, बिल्कुल सही है, तो वो तो कोशिश करता है कि जो नई चीज़ आ रही है जो बेहतर उसके लिए है, तो उस पर अगर 2-4 पैसे ज़्यादा भी लग रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करे ताकि 2 पैसे लगा के 4 पैसे कमा सके। 4 पैसे कमा सके। तो उसमें ये होता है कि वो थोड़ा लेकिन डायरेक्ट सिस्टम होता है। उसमें जैसे मैंने मेंशन किया इन्वर्टर उस तरह से नहीं होता। इन्वर्टर का काम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि AC DC बिजली को जो कि सोलर पैनल बनाता है उसको AC बिजली में कन्वर्ट करना होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, जो कि हमारे घरों में आमतौर पे या जहाँ भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे, स्कूल में, कॉलेज में इस्तेमाल हो रही होती है आमतौर पे। जो एग्रीकल्चर के लिए सिस्टम लगता है उसमें इसकी जगह लगती है, इन्वर्टर की जगह वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस VFD इंस्टॉल होते हैं। ठीक है। VFD DC टू DC ही प्रोडक्शन कर लेते हैं कि मतलब जितनी डायरेक्ट सोलर से बन रही है वो DC में ही आपके जो वो है पंप, DC पंप लगे होते हैं तो DC मोटर्स में ही उनको जो है वो भी बैटरी के थ्रू होती है। उसमें भी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ठीक है, बैटरी की ज़रूरत उसमें नहीं होती। हाँ, उसको कभी चलाने के लिए कभी एक्स्ट्रा आपको, लेकिन पंप्स में अक्सर बैटरी क्योंकि
हैवी होता है, लोड हैवी होता है, तो बैटरी की ये लिमिटेशन ज़रूर है कि उस पर हैवी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं चलती। तो उसमें होता ये है कि डायरेक्ट जब आपके पास सूरज मिल रहा है आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब आपको अच्छा सूरज मिल रहा है उस टाइम पे आप उसको ऑन करें, अपना सिस्टम इस्तेमाल करें, पानी वो पंप करेगी अपनी मोटर की हॉर्स पावर के हिसाब से कि वो 2 हॉर्स पावर की मोटर है या 5 की है, 10 की है, 15 की है, 20 की है, जितने भी हॉर्स पावर की मोटर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितनी गहराई से आपको पानी मिल रहा है ऐसा ही और कितना आपकी जो डायमीटर है उसका जो कितने इंचेस का डायमीटर है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितनी हैवी मोटर आपने लगाई। सही, उसके हिसाब से ही आपको जो है वो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। अगर आपकी 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो आप शायद 7 या 8 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे। अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है शायद ये 12 या 14 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे जो कि आपको वो पावर प्रोवाइड कर सकते। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये तो बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई, मुझे गवर्नमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसमें सिंध हुकूमत की हम बात कर लेते हैं, पंजाब हुकूमत या दूसरे हमारे सूबे हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो हुकूमती सतह पे कोई इस पे काम हो रहा है? देखिए, अभी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो पावर प्लांट था, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट 600 मेगावाट का कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट जो वो इंस्टॉल किया गया भावलपुर में, बहुत सक्सेसफुली वो इंस्टॉल किया गया और अभी भी इन ऑपरेशन है। उसकी सक्सेस के बाद, उसकी कामयाबी के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेकर आई। अभी हम इलेक्शन से निकले हैं, तो इलेक्शन में अगर आप तीनों पार्टीज़ के मंशूर देखें, बल्कि और भी पार्टीज़ के मैंने जिनके देखे मैं उनका बता रहा हूँ कि तीनों बड़ी जमातों के और बाकी जमातों के भी मंशूर में बड़ा हिस्सा था कि वो रिन्यूएबल पे, ग्रीन एनर्जी पे, सोलर पे, विंड पे, इन पे काम करेंगे और इसकी जो है वो बढ़ाएंगे, इसकी प्रमोट करेंगे कि आप लोग जो हैं रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी डिफरेंट प्रोग्राम के रेजिडेंशियल भी घरों में जो लगाना चाहते हैं, जो कमर्शियल इंडस्ट्री में लगाना चाहते हैं, उसके लिए प्रोग्राम आएंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मौजूद था भी कुछ अर्सा पहले, वो अभी भी मौजूद तो है लेकिन उसके कोटाज मिलना बहुत ही तकलीफदेह अमल हो गया कि वो 6% पे 6% इंटरेस्ट पे आपको जो है वो सोलर पैनल्स, सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ ही आ रहा था कि ये हुकूमत की बात हो रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 6% पे आपको, जबकि आपका नॉर्मल उस वक्त रेट चल रहा था 12, 13, 14% चल रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा कि आप अगर सोलर इंस्टॉलेशन कराएंगे तो आपको 6% पे जो है वो कर्जा मिल जाएगा। वो तो उसमें ये समझें बड़ा आसान हो गया कि आप जो बिल में अदा करते हैं, थोड़ी सी आपने डाउन पेमेंट कर दी, लेकिन फिर जो आप बिल में अदा करते हैं वो आपने जो है वो निकाल के किस्त में अदा कर दिया। 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका सोलर जो है वो आपकी मलकियत हो गया और आपने बिल जितना आप बिल दे रहे थे उतना ही देते रहे और सोलर के पैसे आपने निकाल लिए। सही कह रहे। तो ये एक स्कीम थी। अभी हमारी ब्रेक में डिस्कशन चल रही थी कि वो अभी बिलावल साहब ने भी अनाउंसमेंट बिल्कुल अभी पूछा गया कि ये 200 PMLN ने अनाउंस किया था कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सोलर के थ्रू जो है कह रहे हैं कि जो सबसे हमारा गरीब तबका है उसको जो है वो सोलर पैनल्स के थ्रू ये 300 यूनिट तक जो है वो फ्री दिए जाएं। तो उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। अगर ख्वाहिश हो, अरबाब इख्तियार जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश हो, हुकूमत की ख्वाहिश हो, तो करना ज़ाहिर है तो मुश्किल नहीं है। और क्योंकि फ़ायदेमंद चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये कि जो ग्लोबली भी आप देखें दुनिया में और पाकिस्तान में भी, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी की पहले थोड़ी ज़्यादा होती थी। इस वजह से वो सिर्फ वो लोग इसकी तरफ जाते थे जो कि ग्रीन की तरफ, क्लाइमेट का जिनका रुझान होता था कि भाई ये माहौलियात की तरफ जिनका रुझान होता था। लेकिन अब क्योंकि उनकी कॉस्ट इतनी कम आना शुरू हो गई है कि वो दूसरे, अगर आप मीन्स देख लें, दूसरे तरीक़े आप देख लें बिजली प्रोड्यूस करने के, जिसमें फ्यूल हैं या गैस है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे कंपैरेटिवली कॉस्ट में भी कमी आई है, कीमत में कमी आई है। तो 1 यूनिट बनाने में अगर जितनी सोलर की इन्वेस्टमेंट होती है उससे कंपेयर करें, वही सोलर का जो यूनिट बनता है उसकी कॉस्ट वर्सेस कंपेयर करें कि आप गैस से बनने वाली बिजली की कॉस्ट या कोयले से बनने वाली बिजली की कॉस्ट, वो अब ज़्यादा होना शुरू हो गई, सोलर की कॉस्ट है वो कम आना शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट का, तमाम पार्टीज़ का रुझान इसी तरफ है और दुनिया भर में हम यही सेम रुझान चल रहा है। पड़ोसी ममालिक में हम देखते हैं कि वो बहुत काम किया है। पड़ोसी ममालिक में तो इस वक्त बहुत तेज़ी से जो है ये सोलर सिस्टम पे काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ अरसे में हुकूमतें जो है इस मामले पे आएंगी और हमारे लिए कुछ रिलीफ मिलेगा इस हवाले? देखिए, बिल्कुल, मैं जैसे कि आपको मेंशन किया कि तीनों का अगर रुझान, बड़ी पार्टीज का रुझान अगर इस तरफ था, बिल्कुल, तो कोई तो चीज़ उन्होंने भी, उनके प्लानर्स ने, ब्यूरोक्रेसी ने हमारी देखी होगी कि इसमें बेनिफिट है। अगर आप आजकल
हम तो कराची में बैठे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं वहाँ जाता हूँ, पंजाब की तरफ जाता हूँ, तो लाहौर इस्लामाबाद में उधर अडॉप्शन थोड़ी ज़्यादा हो गई सोलर की, शहरों में भी ज़्यादा हुई। तो अगर आप किसी भी छत पे आप जहाँ पे मकानात बने हुए हैं 120 गज के, 150 गज के, 300 गज के, 400, 500, 600 गज के, अगर आप वहाँ पे देखें किसी भी छत पे खड़े हो, आपको सोलर ही सोलर हर वक्त हर जगह नजर आएगा। तो मैं तो अगले 2 साल में कराची की भी सेम सूरत हाल जो है वो देख रहा हूँ। और अगर आप कराची से बाहर चले जाएं, आप चाहे इस तरफ चले जाएं बलूचिस्तान की तरफ, या अंदरून ये अंदर चले जाएं इस तरफ सिंध की तरफ चले जाएं, तो उसमें आपको जैसे ही आप कराची से बाहर निकलते हैं आपको नज़र आना शुरू होता है कि इवन अभी मेरा टंडो मोहम्मद खान की तरफ जाना हुआ, तो रास्ते में मैंने देखा कि छोटी छोटी दुकानें उन्होंने एक पैनल रख के अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहे हैं। उसने पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया, पूरी बाजार की वो 15-20 मोबाइल उसके पास आए हुए, उसने एक सोलर पैनल लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, और उससे वो 15-20 मोबाइल फोन चार्ज कर। तो ये चीज़ कामयाब है बिल्कुल। इस तरह के देखिए मतलब जो उसका मेन मकसद है वो तो बिजली प्रोड्यूस करना है, बिजली बनाना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो बल्कि मैं समझता हूँ कि शहरों से ज़्यादा आपको अवेयरनेस मिल जाती है गाँवों में, देहात में इसके हवाले से, क्योंकि उनकी तो ज़रूरत है। उनके पास ये नहीं है कि मुझे 10 रुपये देने या 20 रुपये देने या 50 का यूनिट है या 60 का यूनिट है। उनके लिए मसला है कि बिजली है ही नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ से चले जाएं, थर पारकर तक चले जाएं, वहाँ पे ऐसे गाँव मौजूद हैं कि जहाँ पे बिजली है ही नहीं। वहाँ पे छोटे इस साइज़ के पैनल जो भी अपनी शक्ल के मुताबिक लोगों ने लगाए हैं, उस पर वो एक बल्ब चला लेते हैं कुछ देर के लिए, बिल्कुल ऐसा ही सोने से पहले वो एक बल्ब 3-4 घंटे के लिए बैटरी छोटी मोटी लगा के बल्ब चल जाता है उनका। सही ज़्यादा गर्मी हो तो छोटा मोटा कोई पंखा चल जाता है, नहीं तो मोबाइल फ़ोन वगैरह तो चार्ज हो जाता है, वो एक पैनल पे होता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आप पैनल्स को बढ़ाते जाएं और अपने जितनी आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, लाइटें पंखे आपके बढ़ती जाएंगे, जब एसी ऐड हो जाएंगे तो फिर वही हमारी जिस कैटेगरी में हम काम करते हैं 5 किलोवाट 10 किलोवाट से ज़्यादा की कैटेगरी, तो वो ज़्यादातर वो क्लाइंट होते हैं जिनके पास एसी वगैरह का भी थोड़ा बहुत कम अज़ कम इस्तेमाल होता है। ओके, तो सर ये जो आजकल विंड पावर लग रहा है, तो विंड पावर भी तो इसी आपसे इसी से टच है सोलर पैनल से, या वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो विंड विल जो चल रही है इस वक्त? देखिए विंड का सोलर के ऊपर एक फ़ायदा जो है लाजमी तौर पे जो है वो ये है कि हवा, सूरज की जो रोशनी है वो सिर्फ दिन के टाइम होती है, ठीक है, लेकिन हवा विंड 24 घंटे, लेकिन उसमें भी सोलर वाला मसला भी मौजूद है कि वो वेरिएबल होती है कि कभी ज़्यादा कभी कम, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे इख्तियार से बाहर की भी चीज़ है। तो उसमें पे वो भी जब काम करती है तो वो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सोर्सेज, जैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की बिजली होगा या जनरेटर होगा, उसके साथ मिलके जो है वो काम कर रहे होते हैं। उस पर भी हम झिमपीर में यहाँ करीब में हम देखते हैं बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा है, लेकिन अब मुझे सुनने में रिसेंटली आया है, मैंने इसको देखा नहीं है अभी, लेकिन मुझे सुनने में आया है उसमें कि छोटे विंड मिल्स भी 5 किलोवाट के विंड मिल्स भी आना शुरू हो जाएंगे इस साल से इंशाल्लाह, कि जो हम देखेंगे कि वो भी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सोलर के लिए आपको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, विंड मिल के लिए आपको इस तरह जगह चाहिए, सोलर के लिए अगर आपको इस तरह जगह चाहिए, तो वो उसमें बस ये कि आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वजन उसका ज़्यादा होता है, पूरा एक समझे कि एक ही पॉइंट पे लोड ज़्यादा बनता है। बिल्कुल। तो बस अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, मजबूत है, तो आप 5 किलोवाट का विंडमिल उधर लगाएंगे, बट ये मेरा टेस्टेड नहीं है, जी, तो उस पर मैं ज़रा सा नहीं, बिल्कुल ये इसलिए पूछा कि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको हर चीज़ के हवाले से पता चले, क्योंकि विंडमिल भी अपनी जगह पे हुकूमतें अपना काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत भी इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि आपके सोलर पैनल के हवाले से भी बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है, और इसी तरीके से विंडमिल पे भी काम हो रहा है। मकसद सिर्फ एक है हमारा कि किसी तरीके से हमारे लोगों को, हमारी आवाम को जो है वो सुकून का सांस मिले, बिल्कुल ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई, और आपने जितनी कोशिश की कि हमारे देखने वाले नाजरीन को हर हवाले से बता सकें, जिसमें कमर्शियल भी है, जिसमें रेजिडेंशियल भी है, और मैंने ज़रूरी हवाले से भी आपसे पूछा, उसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें सारे प्रोग्राम जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको बताया। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे आपको, अपने नाज़रीन, हमारे देखने वालों को एक नई जगह पे लेके जाएंगे, जहाँ पे आपको एक नए प्रोडक्ट की अवेयरनेस मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।